प्रशांत किशोर पूरी तरह से बिहार में उतर गए हैं। अभी हम पटना की सड़कों पर हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने काफी कुछ कहा है कि अब बिहार में खूंटा गाड़ के रहेंगे और यहीं पे बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल ये है कि राजनीति में जो लोग भी आते हैं, जो भी हमने देखा है, जो भी नेता आए हैं, कोई ना कोई आंदोलन उनके पीछे जुड़ा हुआ है। जैसे कांग्रेस आई, आजादी का आंदोलन, जेपी मूवमेंट से लोग निकले, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो सरकार चलाए हैं और चला रहे हैं। आपके पीछे क्या है? आप एक रणनीतिकार हैं, राजनीतिक रणनीतिकार। अभी तक आंदोलन कोई आपका है नहीं, तो कैसे हम मान लें कि बिहार की जनता आपको मानेगी? नहीं, मुझे नहीं पता है कि बिहार की जनता मानेगी या नहीं मानेगी। मुझे ये पता है कि बिहार में जो आज स्थिति है वो बहुत दयनीय है। जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है और ये 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद की ये स्थिति है। नेचुरली जो आगे बिहार में जो लोग होते देखना चाहते हैं वो इससे बेहतर बिहार देखना चाहते हैं और उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। जैसा मैंने अपने पीछे अभी बातचीत में बताया, ये नई सोच और नया प्रयास ये किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है, प्रशांत किशोर का भी नहीं हो सकता है। ये तो जो बिहार के लोग हैं, ये उनकी सामूहिक सोच और सामूहिक प्रयास का ही हिस्सा बनना चाहिए। और इस दिशा में जो मैंने आपको बताया अभी कि जो लोग बिहार की मिट्टी को समझते हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जो यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इन सब के बावजूद बिहार को बदलने का जज्बा जिनके अंदर है, ये लोग अगर एक साथ आएंगे तो मिलकर आगे परिवर्तन की बात हो सकती है। मैंने ये कहा कि मैं कोई पार्टी हम लोग नहीं बना रहे, मैं पार्टी नहीं बना रहा हूं। अगर ये सारे लोग मिलकर आज से 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसा तय करते हैं कि सबको एक राजनीतिक मंच पर आने की जरूरत है, तो सब मिलकर पार्टी बनाएंगे। 4 महीने के बाद उसमें मैं एक मेंबर भी हो सकता हूँ। 3-4 महीने के बाद पार्टी का ऐलान हो सकता है। अगर सारे लोगों की ऐसी समझ होगी कि जन सुराज की जो सोच है, इस सोच से जुड़ने और इसमें भागीदारी में उनकी सहमति बनती है, एक क्रिटिकल मास बनता है और सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें आगे एक राजनीतिक मंच या पार्टी बनानी है, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। जन सुराज क्यों चुना? देखिए, देश में तो गुड गवर्नेंस की ही जरूरत है। अब उसको लेकर एक जो विवाद है कि भाई गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या? सुशासन तो यहाँ चल ही रहा है, जैसे कि नहीं भाई, नीतीश जी का मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने मेरे मुंह की बात कह दी। किसी ने कहा नीतीश जी का सुशासन, किसी ने कहा मोदी जी का सुशासन, किसी ने कहा केजरीवाल का सुशासन, किसी ने कहा कांग्रेस का सुशासन। मैं कह रहा हूँ कि जनता का सुशासन होना चाहिए, इसलिए नाम है जन सुराज। गुड गवर्नेंस, बट गुड गवर्नेंस जो जनता का हो, किसी एक व्यक्ति क्या या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। जो जनता के लिए गुड गवर्नेंस है वही गुड गवर्नेंस का मानक होना चाहिए। तो आपने जो एक ऐलान किया कि 3000 किलोमीटर पदयात्रा ना जी पदयात्रा करेंगे, तो ये कोई आंदोलन का स्वरूप लेगा? क्या होगा? ये मुझे पता नहीं है। देखिए, ये जो जन सुराज सोच है, इसको लेकर जब तक हम लोग बिहार के हर शहर, गांव, गली मोहल्ले में नहीं जाएंगे, लोगों को इससे अवगत नहीं कराएंगे, लोगों की भावनाओं को इससे नहीं जोड़ेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे नहीं, तब तक आंदोलन या बिना आंदोलन कोई बात बनेगी नहीं। मैंने ये कहा कि मैं 3000 किलोमीटर पैदल चल के बिहार के हर शहर, गांव, गली मोहल्ले में जाकर ये लोगों को बताना चाहता हूं कि जन सुराज की सोच क्या है, क्यों उनको इसमें जुड़ना चाहिए। अगर उनका कोई सुझाव है तो उसको इसमें शामिल करेंगे और फिर अगर उनकी इच्छा हुई, वो अगर इसमें जुड़ना चाहें तो उनका बेझिझक बहुत स्वागत है। काफी समय देंगे आप बिहार में? नहीं, मैं तो यहीं पे, अगर आप 3000 किलोमीटर पदयात्रा कर रहे हैं तो आपको लिटरली 1 साल तक तो लगातार पैदल चलते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम ये जैसा कि आप बिहार को पहले से जानते हैं, 2015 में आपने काफी मतलब गहराई से बिहार को जाना और हमको लगता है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में क्या उसकी बनावट है, क्या जातीय समीकरण है, सब आप जानते हैं। ये सब जानते हुए भी आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं जो आपके लिए और आपके भविष्य, आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा ये है। ये ठीक भी हो, अच्छा भी हो सकता है और सेटबैक भी लग सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, कैरियर का बड़ा डिसीजन है। 1 साल पहले मैंने कहा कि भाई जो काम मैं पहले करता था, जिसको आप लोग राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप राजनीतिकार नहीं, ये मैंने 1 साल पहले छोड़ दिया।
बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट आए 2 मई 2021 को, उस दिन मैंने घोषणा किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। पिछले 1 साल से कई तरह से इस चीज को मंथन करने के बाद, सोचने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी शुरुआत बिहार में करनी पड़ेगी और उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं अपने आप को पूरी तरह इस कॉज को के प्रति समर्पित कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे इसका भी इल्म है, जैसा आप बता रहे हैं कि ये कठिन बात है, करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन है या करने की बहुत लोग हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे प्रयास करना चाहिए। अगर ये प्रयास करते हुए मैं असफल भी हो जाऊं तो उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन मेरे इंटेंट और प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। आपने 2020 फरवरी में बात बिहार की शुरुआत की थी। उस समय लगा था कि आप कुछ करेंगे बिहार के लिए, हालांकि बीच में कोविड आ गया, सब जानते हैं, उसकी वजह से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया बीच में। लेकिन फिर आप कांग्रेस के साथ भी आपका चलने लगा, तो कांग्रेस से जब टूटा तो आप यहाँ आ गए। तो क्या मतलब पहले से प्लानिंग तो ऐसा था नहीं? अगर कांग्रेस से आपका हो जाता संबंध तो फिर बिहार की स्थिति कहाँ आती? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर कांग्रेस से बात बनने की, जहां तक अगर कांग्रेस का ऑफर मैंने स्वीकार कर लिया होता तो भी बिहार उसके केंद्र बिंदु में ही होता। ये आपका कांग्रेस के साथ भी बिहार केंद्र बिंदु में ही होता, क्योंकि कांग्रेस की भी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में या कई राज्यों में, उनकी स्थिति भी करीब करीब जीरो है। यहाँ पर किसी चीज को नए से खड़ा करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो परिकल्पना या ब्लूप्रिंट जो भी मैंने कांग्रेस को सुझाया या उनसे शेयर किया, उसमें इस तरह की ही बातें कही गई हैं कि अगर आपको राज्यों में नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करना है तो आपको इस तरह के बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जिसमें कि आप समाज को अपने साथ जोड़ें। सिर्फ चुनावी उठापटक करने से आप किसी पार्टी का को नए सिरे से खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देखिए, कांग्रेस से बातचीत को उन्होंने ऑफर दिया, ये उनका बड़प्पन है, मैंने उसको मना कर दिया किसी वजह से। जो वजह है मैंने वो भी बताया। उसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं बिहार में हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 दिन में इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेंगे। मैंने जो बात बिहार की चीज 2020 में करी थी और कोविड की वजह से मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाया था, मैं उसी चीज को और बेहतर और सुनियोजित तरीके से और बेहतर प्लानिंग करके उस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। कांग्रेस से ऑप्शन अभी खुला हुआ है? नहीं, ऑप्शन खुलने की क्या बात है, कांग्रेस से बातचीत हो गई, मैंने जो सुझाव देने थे वो दे दिए। कांग्रेस के पास मेरे से किसी पीके की उनको जरूरत नहीं है। किसी प्रशांत किशोर, एक प्रशांत किशोर या 10 प्रशांत किशोर मिलकर कांग्रेस को बेहतर नहीं बना सकते हैं। उनको वो खुद से प्रयास करना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव, मेरे से बहुत ज्यादा उनकी क्षमता और मेरे से बहुत बेहतर सोच वाले लोग हैं। वो इस चीज को बखूबी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। जो काम मैं बिहार में कर रहा हूँ, ये करने वाले यहाँ लोग बहुत नहीं है, तो संभव है कि मेरी ज्यादा जरूरत बिहार में है। कांग्रेस में करने वाले तो बहुत लोग हैं। अच्छा, लेकिन आप जो दूसरे को सलाह देते, दूसरी पार्टियों को रणनीतिकार के तौर पर, तो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल, नारेबाजी, मतलब अच्छा स्लोगन, ये सब आप देते रहे हैं। जैसे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और अपने आप चल दिए पद यात्रा करने। ये क्या आप सोशल मीडिया, देखिए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा, वही पद यात्रा पुराने ढर्रे पे चला गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको लगता है कि देखिए, जब हम लोग प्रसार में सम्मिलित होते हैं तो आपको जो सूट करता है आप उस पहलू को उठाते हैं। आप बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, आपको याद है, लेकिन आपको उसके साथ साथ 7 निश्चय भी याद होना चाहिए। 7 निश्चय की जो परिकल्पना की गई थी, उसमें 40,000 गांवों में लड़के भेजे गए थे। 40,000 गांव से ये निकाल कर लाया गया कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन और समान चीज है। आपने आंध्रा में देखा होगा, जगनमोहन रेड्डी ने पद यात्रा करी है, जहां पर भी हम लोग काम करते हैं। अगर आप बंगाल के चुनाव को करीबी से देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने बंगध्वनि यात्रा करी है। तो यात्रा, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, ये तो एक जन संवाद का, जनता से जुड़ने का, उनसे अपनी बात रखने का, उनकी बात सुनने समझने का ये माध्यम है। इसका चुनाव के जीतने हारने से बहुत असर नहीं पड़ना है। ये एक स्वरूप है जिसकी कुछ महत्ता है, लेकिन आप इसकी वजह से कोई चुनाव जीतते हारते नहीं है। 7 निश्चय की बात की, आपकी मतलब आपने निकाला, नीतीश कुमार ने लागू किया, क्या स्थिति है? देखिए, मैं आज इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने एक जो ब्रॉड बात है वो बताया कि भाई बिहार में आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के शासन के बाद बिहार में आज स्थिति ये है कि हम देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है।
अब उसके मापदंड जरूर बढ़ गया है। हाँ, वो ठीक है, कुछ जैसे देश में पूरी तरक्की हुई है तो वो तरक्की यहाँ पर भी हुई है, लेकिन रिलेटिव टू अदर स्टेट्स हम जहाँ 1990 में थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ये बात तो बिल्कुल जग जाहिर है। जहां तक किसी स्कीम या किसी घोषणा या किसी प्रॉमिस पे जो रिस्पॉन्स है या जो उसकी स्टेटस है, उसके लिए तो सरकार को ही आपको पूछना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर 7 निश्चय को पूरे तरीके से जमीन पर उतारा गया होता सही तरीके से, तो ये स्थिति और इससे बेहतर होती। नीतीश कुमार से बड़ा अच्छे संबंध आप कह रहे हैं। हालांकि लोगों ने पूछा कि प्रशांत किशोर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ इसमें नहीं करना। बीच में खबर आई कि आपकी मुलाकात भी होने वाली है, लेकिन आप मिले नहीं। देखिए, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ का सामान्य नागरिक हूँ। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मुझे जाकर मिलना ही पड़ेगा। अगर मैं न भी चाहूँ तो भी जाकर मिलना पड़ेगा, भाई मुख्यमंत्री हैं। मुझे मिलना जरूर था, उस दिन किसी काम से मैं फंस गया, मैं उसकी वजह से मिल नहीं पाया। आगे बुलाएंगे तो जाकर मिलेंगे। मेरा नीतीश जी से बहुत बेहतर संबंध है। मिलिएगा उनसे? व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हम उनके साथ रहते थे, आप लोग तो देखे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और मेरा उनसे बहुत अच्छा। आपको पार्टी से निकाल दिया? ठीक है, वो पार्टी से निकाल दिए, ये उनका प्रीरोगेटिव है। सीए एनआरसी के मुद्दे पे मेरे और उनमें मान लीजिए कि कुछ मत भिन्नता हो गई और उन्हें लगा कि भाई मैं पार्टी के फ्रेमवर्क के अंदर काम नहीं कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस फ्रेमवर्क में नहीं रहना है जहां पर कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो उन्होंने निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनका प्रीरोगेटिव है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पटना में घूम रहे हैं, पटना के बारे में कुछ बताइए। देखिए हम लोग मतलब क्या आपका पटना के विषय में तो आप मेरे से बेहतर बताएंगे। मैं तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर 3 साल के बाद आ रहा हूँ, आप यहाँ रोज रहते हैं। आप बताइए कि पटना की नजर आ रहा है कि नहीं आपको? 3 साल में आप परिवर्तन आया? मुझे तो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताएं। संभव है कि मैं भीड़ में उस चीज को नहीं माप पा रहा हूँ, लेकिन अगर बिहार में कुछ बदला है तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन जितनी चीजें बदलनी चाहिए, जितनी अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में कुछ नहीं बदला, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कुछ काम नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब काम के बावजूद भी हम सबसे पिछड़े हैं, तो हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। सवाल तो सबके जेहन में, आपने भी जिक्र किया कि बिहार में, हालांकि पूरे देश में जाति के आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव का असर होता है, मानते हैं ना आप इस बात को? पूरे देश में होता है, हर राज्य में होता है, बिहार में कुछ ज्यादा हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कैसे इसमें सक्सीड करेंगे? यहाँ तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, दलित, इनको कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जाति समाज की एक सच्चाई है। बिहार में भी वो उतना ही बड़ा फैक्टर है जितना अन्य दूसरे राज्यों में है। बिहार के बारे में ज्यादा लोग बोलते हैं। जो लोग राजनीति को और इस विधा को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये उनका एक सुपरफिशियल असेसमेंट है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। मैंने जैसा अभी एग्जाम्पल देकर बताया कि भाई बिहार में अगर एक नेता जिसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी भी सर्वे में, आप लोग भी जो सर्वे दिखाते हैं उसमें बताते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की है। सबसे ज्यादा वोट उनके नाम पर पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जाति के तो कोई लोग बिहार में रहते नहीं है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए बिहार में। इसमें सच्चाई है, लेकिन ऐसी नहीं है जो लोग बताते हैं। ये एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता हारा जाता है। युवाओं पर कितना आपका, क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार एक बड़ी समस्या है, और उसको लेकर कितना फोकस करेंगे? क्योंकि आपका पदयात्रा और आंदोलन में भी छात्रों का तो होना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं किसी विषय पे अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बाहर से भी आया हूं। ये पूरे पदयात्रा या पूरा यहाँ जो समय लगाने की जो बात है, समस्याओं को जानने, उसका एक पहलू ये भी है कि मैं पहले समस्याओं को फर्स्ट हैंड समझूं। बिना कुछ समझे हुए किसी पर टीका टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। ये जरूर है कि जो ब्रॉडली मैं सुन रहा हूं और जो मेरी समझ है, यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में असंतोष है, लेकिन उसके जो विभिन्न पहलू हैं, उसकी जो गंभीरता है, उसको नीचे उतरकर जब समय देकर लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तभी उस पर कोई मैं स्पेसिफिक टिप्पणी कर सकता हूँ। एक देखा मैंने पूरा आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरा पॉजिटिव मतलब बातें आप कर रहे हैं कि भाई वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज के दौर में आप देखिए तो केवल निगेटिव पॉलिटिक्स चल रही है, और वही जो सोशल मीडिया हो चाहे जो भी हो उसको आगे बढ़ाता है। तो आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करके कैसे करेंगे? दूसरा एक आखिरी सवाल, जब हम करीब आ गए मंजिल के, कि आप जो है हम
यही मैं कहना चाह रहा था कि पॉजिटिव करके कैसे चलेंगे। देखिए, मेरा अपना स्वभाव है कि जब आप इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो चीज यहाँ 30 साल में नहीं हुआ उसको करने के दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, तो वो किसी भी नेगेटिव थॉट को लेकर नहीं किया जा सकता है। इस बात का कोई मायने नहीं है कि मैं इस बात की ही चर्चा करता रहूं कि लालू जी के रिजीम में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या नीतीश जी ने क्या हुआ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो किया उसके लिए उनका साधुवाद। जो नहीं हुआ वो तो हम लोग के सामने है। हम लोग की जो आज स्थिति है इसको बदलना होगा, और इसको बदलने के लिए पॉजिटिव सोच और सामूहिक प्रयास, इसको छोड़कर कोई ऑल्टरनेटिव मुझे दिखता नहीं है। मेरी समझ ये है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव और मुझे नेगेटिव करना है ऐसी बात नहीं है। मैं नेगेटिविटी से अपने को जहां तक हो सके अलग ही रखता हूँ। लेकिन एक बात ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरे पार्टियों के लिए जो रणनीति बनाते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस आप में होता है, अब क्या कहते हैं जिताना है, जिता देंगे पार्टी को, वो चीज काहे आप ऐसा कर रहे हैं कि हम फेल भी हो सकते हैं। ये देखिए, पहली बात कि किसी भी पार्टी के साथ जब मैं काम करता हूं तो कभी भी बंगाल चुनाव को अगर कि अपना करना और दूसरे को राय देना अलग अलग, बिल्कुल सही बात है। अपना करना और दूसरे को राय देना अलग अलग बात है। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि किसी भी पार्टी के साथ जब हम लोग काम करते हैं, आई एम द मोस्ट कंजर्वेटिव पर्सन इन द सेटअप। सिर्फ बंगाल के चुनाव में एक ऐसा अवसर आया जब मुझे ये कहना पड़ा कि बीजेपी को 100 से कम सीटें आएंगी, लेकिन बाकी दूसरे सारे चुनावों में मैंने कभी भी आगे बढ़कर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा काम प्रयास करना है। मैं अगर सही नियत से पूरी ताकत से प्रयास करूंगा तो मुझे ऐसा यकीन है कि वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बाकी अगर रिजल्ट अच्छा न भी आए तो भी मुझे उसको काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरह से करूंगा। मैं ये नहीं जानता हूं। मैं तो अभी देख रहा हूं अगले 3 साल तक मुझे पूरी मजबूती से और सही इंटेंट से काम करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।